Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following questions, an assertion A is followed by a corresponding reason R. Use the following keys to choose the appropriate answer. बच्चों यहाँ पे आपको assertion दिया गया है जो कह रहा है कि London forces are applicable for short distances 500 picometer. Reason दिया गया है बच्चों इसका The magnitude of London forces depends on polarizability of the particle. और बच्चों इस assertion और reason के बेसिस पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं. अब चलिए समझते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. बच्चों इस केस में की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका लंदन फोर्सेस. बच्चों लंदन फोर्सेस जो होते हैं इनको ही हम कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स. ये बच्चों डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स सेम ही चीज है, दो की दोनों ही. ठीक है. अब ये होते क्या है कि आप सभी को पता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल होते हैं, है ना. ये कंप्लीटली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कंप्लीटली क्या हो, सिमेट्रिकल्स हैं. और बच्चों यहाँ पे होता ये है कि इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है. ऐसे मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ. जब ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्लोज आएंगे एक दूसरे को तो क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे एक मोमेंट पे कोई एक तो अनसिमेट्रिकल बन जाता है. जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है. जब ए और बी क्लोज आए आपस में तो बच्चों ए और बी में क्या होता है कि एक जो बी है ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा. ठीक है. क्यों अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी एक मोमेंट पे बच्चों इन्फ्लुएंस में आके किसी एक मोमेंट पे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बन जाएंगे. आप इसका रीजन ये भी समझ सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करके यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए के अंदर. तो जिससे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया मान लीजिए. ठीक है. ये आपका बी हो गया. अब बच्चों होगा ये, अब जब इसके ऊपर चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर देगा. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, जिसकी वजह से दोनों ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, है ना. दोनों ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, है ना. अब बच्चों इसी इसी जो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसी को हम कहते हैं लंदन फोर्स. और ये एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंदन, उनके ही नाम पे इस फोर्स का नाम पड़ा. उन्होंने ही पहली बार इस फोर्स को समझा था और बताया था. तो बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है. ये केवल और केवल वीक और अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते लंदन फोर्स. इस बात का ध्यान रहे आपको, ये वीक होते हैं. और बच्चों ये जो होते हैं ये केवल और केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं. तो जो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं ये केवल और केवल डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं. और वो डिस्टेंस कितना बच्चों, 500 पिकोमीटर तक अप्रॉक्स, है ना. तो जो लंदन फोर्सेस होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं. ठीक. ये चीज आपको क्लियर हो गई है. अब बच्चों पोलराइजेबिलिटी की बात अगर मैं करूं तो लंदन फोर्सेस जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल पे. यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास जो दोनों मॉलिक्यूल हैं अगर ये पोलर नहीं होंगे तो हमको लंदन फोर्सेस ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेंगे. तो बच्चों ये जो लंदन फोर्सेस होते हैं हम कह सकते हैं ये पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं. अब पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों की पोलराइज हो जाना. पोलराइज का मतलब यहाँ की वैसे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाना. जैसे इनिशियली ये दो मॉलिक्यूल्स थे ये टोटली क्या थे, सिमेट्रिकल थे, बाद में अनसिमेट्रिकल हो गए, इनके अंदर अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो बच्चों हम कह सकते हैं पहले ये क्या थे, नॉन पोलर थे, बाद में ये पोलराइज होके कैसे हो गए, पोलर हो गए, है ना. तो बच्चों इसी को हम पोलराइज होना कहते हैं. ठीक है. और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल. ठीक. तो बच्चों ये था आपका असर्शन और रीजन और दो के दोनों ही आपके करेक्ट हैं. ठीक. अब हम चलते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि जो लंदन फोर्सेस एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी, है ना, ये जो रीजन दिया गया है ये रीजन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में. ठीक. तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए एंड आर बोथ आर करेक्ट,
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी ए सी और डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों जो रीजन दिया है वो बात कर रहा है पोलराइजेबिलिटी की, बट जो असर्शन है वो डिस्टेंस डिपेंडेंसी की बात कर रहा है ना। अगर यहाँ पे डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ रीजन दिया होता तो वो उसका एक्सप्लेनेशन होता। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये हो सकता था, रीजन ये लिखा जा सकता था कि यहाँ पे लंदन फोर्सेस जो हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि ये वीक फोर्सेस हैं और ये ओवर द एक रेंज ऑफ डिस्टेंस के अंदर ही काम करते हैं, तो ये इसका रीजन हो सकता था। बट यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, पोलराइजेबिलिटी की बात है। यस, ये करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बच्चों बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।